शाम के 5 बज गए, अभी तक ये आरती आई नहीं। जाने कहाँ अटक गई। मम्मी पापा, मम्मी पापा, मम्मी पापा। पापा मम्मी हमारे लिए क्या लाया है? बताओ। आपके पापा को बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, इसीलिए हम आपके लिए यम्मी सा केक लाए हैं। थैंक यू पापा। ओहो, कितना शोर कर रहे हैं ये लोग। मुझे तो इस घर में भगवान का नाम जपने के लिए भी शांति नहीं मिल सकती। सॉरी बुआ जी। बच्चों चलिए हम लोग बाहर खेलते हैं, नहीं तो बुआ जी डिस्टर्ब हो जाएंगी। और केक? आपकी मम्मा बाहर लेकर आ जाएगी। अब चलें? चलो 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 चलो। क्या बात है, आज बड़ी खुश लग रही हो। जी, वो मिनिस्टर जी और उनकी फैमिली को हमारे डिजाइन्स बहुत पसंद आए। अरे ये मीटिंग वगैरह तो सब बहाने हैं आरती। तुम क्यों अपने आप से और मुझसे झूठ बोल रही हो? झूठ? कैसा झूठ बुआ जी? यही यश के साथ काम करना, परछाई की तरह उसके साथ रहना, ये सब जानबूझ के कर रही हो ना तुम, जिससे यश के दिल में जगह बना सको और उसका प्यार पा सको। अभी पलक के जन्मदिन वाली घटना को 2 दिन भी नहीं हुए और तुम फिर वही गलती कर रही हो। बुआ जी आप अच्छी तरह से जानती हैं कि ये सब मैं मम्मी जी के कहने पर ही कर रही हूँ। वही चाहती थी कि मैं यश जी का उनके काम में हाथ बटाऊं, और फिर उनके असिस्टेंट भी नहीं है। स्मृति ने भी तो छुट्टी ली है। स्मृति ने छुट्टी ली नहीं है, उसे छुट्टी पर भेजा गया है ताकि तुम यश के करीब आ सको। मंदिर से वापस आते समय मैं उसके घर चली गई थी, ऐसे ही देखने के लिए कि सब ठीक ठाक है या नहीं। वहां मुझे पता चला ये सब तुम्हारे लाडले देवर प्रतीक की कारस्तानी है। प्रतीक ने अपने पैसे पर स्मृति को मनाली भेजा है छुट्टियां मनाने के लिए, और वो वहां पहाड़ों पर मजे कर रही है। मेरी बात का भरोसा नहीं है तो स्मृति के घर जाके उसकी माँ से पूछ लो। ये लो उसका पता। प्रतीक तो नादान है, बचपना भरा हुआ है उसके अंदर, लेकिन तुम तो समझदार हो। यश के मन से अर्पिता की याद कभी नहीं मिट सकती, वो दोबारा कभी प्यार नहीं कर सकता। मम्मा 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 चलो ना, पायल और पापा को हम सबको केक खाना है। तुम चलो, मैं भी आती हूँ। ओके। कितनी ढीठ औरत है ये, एकदम चिकना घड़ा। लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूं, और वैसे भी सीधी उंगली से घी निकला है कभी? मम्मा केक लेके आ गई। स्मृति ने छुट्टी ली नहीं है, उसे छुट्टी पर भेजा गया है। ये सब तुम्हारे लाडले देवर
प्रतीक की कारस्तानी है। यश के मन से अर्पिता की याद कभी नहीं मिट सकती। वो दोबारा कभी प्यार नहीं कर सकता। अभी पलक के जन्मदिन वाली घटना को 2 दिन भी नहीं हुए और तुम फिर वही गलती कर रही हो। आप अर्पिता की जगह कभी नहीं ले सकती, समझिए आप। मेरे दिल में, मेरी जिंदगी में अर्पिता की जगह कोई नहीं ले सकता। मैं किचन में जाके देखती हूँ कि रात के लिए क्या बनना है। अरे यार, बिल्कुल मिलने का टाइम नहीं मिला। इस वीकेंड मिलने का प्लान बनाते हैं ना। और हाँ, अपने पूरे गैंग से बोल देना बाय। आपने ऐसा क्यों किया प्रतीक भैया? झूठ बोलकर स्मृति को छुट्टी दी। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ और फिर कह रही हूँ, यश जी के दिल में जो अर्पिता जी की जगह है उसे मैं कभी नहीं ले सकती। लेकिन अपनी जगह तो बना सकती हो ना तुम, और बनानी भी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता भाभी। प्यार सिर्फ एक बार होता है, बार बार नहीं। अच्छा, ये बात मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो ना। अपने आप को धोखा दे रही हो आरती तुम। तुम्हें यश भैया से प्यार हो गया है, और होना भी चाहिए। कोई पाप नहीं कर रही हो तुम जिसे छुपाने की जरूरत हो। भाभी ये प्यार नहीं है। अच्छा, तुम कल रात से यश भैया के साथ काम में लगी हुई, ना भूख प्यास की चिंता है तुम्हें, ना ही किसी और बात का होश। सच सच बताओ आरती, अपने दिल पर हाथ रखकर कहो, क्या तुम्हें यश भैया के साथ टाइम बिताना अच्छा नहीं लगता? क्या तुम्हें यश भैया के साथ और वक्त बिताने का मन नहीं करता? अपनी आंखें बंद करो आरती, अपनी आंखें बंद करो आरती। ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन। सच में आप काफी टैलेंटेड हैं। मैं आपके टैलेंट की कदर करता हूँ। देखा तुमने उस खुशी को जो तुम्हारे चेहरे पर धूप सी खिल रही? वो सच्चे प्यार की खुशी है आरती, सच्चे प्यार की खुशी। भाभी ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो सिर्फ यश जी की मदद करने की कोशिश कर रही हूँ, उनकी जिम्मेदारियों को, उनके बोझ को हल्के करने की कोशिश कर रही हूँ, और कुछ नहीं। अगर यही बात है तो छोड़ दो ना यश भैया के साथ काम करना। जाकर साफ साफ कह दो उनसे कि तुम उनके साथ काम नहीं कर सकती। प्रतीक भैया, गलती हमारी थी जो हम पति पत्नी के बीच प्यार जगाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि प्यार ही एक ऐसी चीज होती है जो पति पत्नी के रिश्ते को बांध कर रखता है। लेकिन जब आरती बार बार कह रही है कि उसे यश भैया से प्यार ही नहीं है, तो साथ में काम करने का क्या मतलब है? चलिए प्रतीक भैया, अब आरती को हमारी जरूरत नहीं है। अपनी प्रॉब्लम से ये खुद निपट लेगी। अब आरती जाकर यश भैया से साफ साफ कह देगी कि वो ये काम नहीं कर सकती। अब इससे यश भैया के हाथ से इतना बड़ा काम निकल जाए, उनका नुकसान हो, उससे आरती को क्या फर्क पड़ता है? अगर ये यश भैया से प्यार करती है तभी तो सोचेंगे ना उनके फायदे और नुकसान के बारे में, नहीं तो क्यों? चलिए। मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है मम्मा। सब लोग कितने अजीब हैं। एक ही घर में सब लोगों के लिए अलग अलग रूल्स हैं। ये डबल स्टैंडर्ड लोगों के साथ रहना कितना मुश्किल होता है ना। परी, मम्मा मैं आपको थोड़ी देर के बाद फोन करती हूँ। ओके बाय।
मैंने समझाया था ना तुम्हें कि तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही है। फिर अपनी मम्मी को फोन करके ये बताने की क्या जरूरत थी? पर एक घर की छोटी छोटी बात मम्मी को बताना ठीक नहीं लगता मुझे। ओह, तो अब मैं अपनी प्रॉब्लम्स, अपना दुख अपनी मम्मी के साथ शेयर भी नहीं कर सकती? प्रतीक, आखिर तुम चाहते क्या हो? कि मैं यूं ही घुटती रहूं, किसी से कुछ ना कहूं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। बस प्रतीक, मुझे बहलाने की जरूरत नहीं है। अच्छी तरह समझ चुकी हूँ मैं कि तुम भी टिपिकल इंडियन टाइप के लड़के हो। अपने घर वालों के सामने तो मुंह खुलता नहीं, बस मुझे चुप करवाती रहती हो। परी, स्वीटहार्ट, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना। परी, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सच। पुनर्विवाह